जय महाकाल सभी को, जय माता महाकाली। आज हम बात करने जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनसे हम मिले, जिनको कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई सकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं कर रही है। कई बार वो अपने पिछले कर्मों का या ग्रह दोषों का फल भोग रहे होते हैं, जिसके कारणवश उनके शरीर में कई ऐसी बीमारियां बन जाती हैं, कई ऐसे रोग बन जाते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते हैं काफी समय से, या बार बार डॉक्टर बदलने पर भी उनको आराम नहीं आ रहा, दवाइयों में भी आराम नहीं आ रहा, या रिपोर्ट्स में समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर को कि बीमारी किस तरीके की है। उन लोगों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय जो हमारे को हमारे गुरुजी से प्राप्त हुआ था एक बार, इसके पीछे एक कारण था कि मैं काफी समय पहले किसी बच्चे का कोई काम करने गए हुए थे हम, हरियाणा साइड। उसके साथ क्या दिक्कत थी बच्चे के साथ, जब वह 4 साल का हुआ तो वो घर के बाहर जाता, खेलता कूदता, तो अचानक से बेहोश हो जाता था। अब बेहोश हो जाता, ना डॉक्टरी रिपोर्ट्स में उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही कि उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई उसकी। अच्छा, उसके मम्मी पापा ने फिर सोचा कि भाई बच्चे को कोई भूत प्रेत इत्यादि या कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं लग गई, क्योंकि सबके माँ बाप के दिमाग में ये चीज आती है। जब वह कई भक्तों पे भी लेके घूमे, कई साधकों पे, कई तांत्रिकों पे लेके गए उस बच्चे को, लेकिन उसको कोई ठीक नहीं कर पाया। वो हमारी एक जानकारी का एक भाई का केस था। उसमें उन्होंने जब मेरे से बात की कि गुरुजी ऐसे बताओ कि बच्चे के साथ ऐसी ऐसी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर स्लीपिंग पिल्स वगैरह या जो भी कोई उसका प्रोसीजर है वो देते हैं, बोलते हैं कि टेंशन कम दिया करो बच्चे को। टेंशन तो देखो गुरुजी, 8 साल के बच्चे को क्या ही देंगे हम। तो उस तरीके से उन्होंने मेरे को बोला। जब मैंने उसकी फोटो वगैरह देखी, उससे बच्चे से मिल के आया, तो मेरे को भी कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति उसके आसपास नहीं दिखी। तो हमने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी इस तरीके का कोई दोस्त का भाई का एक बच्चा है, उसके साथ इस तरीके की समस्या बन रही है, मेरे हिसाब से वह ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हनुमान जी जो कलयुग की जागृत शक्ति है, जो सबके संकट हरने वाले हैं, उनका एक पाठ होता है, इसको हम कहते हैं हनुमान बाहुक। उसका पाठ किसी को अगर कराया जाए तो उसके जो जख्म है, जो चोट है, अगर कोई दिक्कत उसको है, तो शारीरिक कष्टों में बहुत जल्दी उसको आराम आता है, वह उसकी वह चीजें ठीक होने लगती हैं। इस पाठ को वरदान है हनुमान जी महाराज का। तो यह पाठ हमने, अब 8 साल का बच्चा दोस्तों पढ़ तो सकता नहीं संस्कृत, तो उसको सुनाना शुरू करा। और इसका जो सुनने का महत्व है, सुनने का जो फल है, वह उतना ही है जितना कि पढ़ने का है। तो उसको 41 दिन कॉन्टिन्यूसली हमने उसको वह पाठ सुनाना शुरू करा, और हम मानेंगे 41 दिन के बीच में ही उसको काफी हद तक उस चीज में आराम आने लगा था। जैसे कि अगर वो दिन में 7-8 बारी अगर बेहोश हो जाता था या गिर जाता था, तो वो चीज उसकी ठीक होने लगी, शरीर की कमजोरियां उसकी भरने लगी, इस तरीके की कई चीजें हुई। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, या तो आप उसको, अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक है, अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है, तो अति उत्तम होगा कि आप उसको पढ़ें और एक नियमित रूप से पढ़ें। नियमित रूप का मैंने कहने का अर्थ यह है कि उसको एक संकल्प के साथ पढ़ें कि बजरंगबली महाराज, हनुमान जी महाराज, हे संकट मोचन, हम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 7 दिन, 5 दिन या 3 दिन, जितने भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप बोल सकते हैं, उतने दिन का पाठ एक संकल्प के साथ लीजिए कि प्रभु कुछ भी हो जाए, हम ये पाठ इतने समय करेंगे। क्योंकि अगर आप पाठ बीच में छोड़ देते हैं या उसको रोक देते हैं, तो वो जो जुड़ाव है, वो जो ऊर्जा आपके पास बनी है, 7-8 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आपने सुना उसको, तो वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है, बीच में उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं टूट जाता है, तो प्रभाव कई लोगों को उस तरीके से नहीं मिल पाता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और कोशिश ये करें कि सात्विक रूप से रहे, क्योंकि बजरंगबली का पाठ है, मांस मदिरा का प्रयोग आप ना करें तो बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिन भी लोगों के जो शारीरिक कष्ट है, अगर लगता है उनको कि डॉक्टरी इलाज से या किसी और, जो आपने स्पिरिचुअली भी किसी से इलाज कराया है, आध्यात्मिक तौर पे भी किसी से कोई हीलिंग वगैरह करवाई है, अगर उसमें नहीं हो पा रहा है आराम, तो आप सभी मेरे कहने से संकट मोचन हनुमान जी महाराज का ये पाठ एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, आपको इसका अवश्य ही उत्तम फल प्राप्त होगा। जय शिव शंभु, जय महाकाल।